और आइए अब देखते हैं 12वीं की परीक्षा में मूल्यांकन को लेकर सीबीएसई के नए नियमों पर गौरव की ग्राउंड रिपोर्ट। जो फिजिकल पेपर चेकिंग होता है, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। उसके हिसाब से स्कैन्ड पेपर चेकिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये 15 दिन भी नहीं है, मतलब इतने कम टाइम पे ऐसे निकाल के बम फोड़ दिए हैं। बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। बच्चे अभी वैसे ही अंडर प्रेशर में हैं। ऐसे में स्कैनिंग वाला पॉइंट उठाना बच्चों के लिए और प्रेशराइज। टीचर्स भी बड़े परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं चाह रहे हैं, बट वो ट्रेनिंग चाह रहे हैं। बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बच्चों को भी अपने एग्जाम देने के स्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है जब हम पूरी मूल्यांकन प्रणाली को एक नया मोड़ दे रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें उठता है कि आर वी रेडी? ये प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से सही दिशा में जाने वाला है। अंडरस्टैंड की एरर फ्री होगा, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं वो सवाल जो सीबीएसई के एक नए नियम के बाद उठ खड़े हुए हैं। सीबीएसई इस साल से 12वीं की परीक्षाओं में कॉपी जांचने के लिए OSM सिस्टम शुरू कर रही है। OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसमें बच्चे तो परीक्षा मैनुअली देंगे लेकिन टीचर्स उन कॉपियों की जांच कंप्यूटर्स पर करेंगे। सीबीएसई इसके कई फायदे गिना रही है। सीबीएसई के मुताबिक इसमें टोटल कैलकुलेशन में एरर नहीं होगी। उनके मुताबिक बच्चों के साथ ज़्यादा जस्टिस हो पाएगा। उनके मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और समय की बचत होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे जो परीक्षा की तैयारी के लिए ऑलरेडी एंग्जाइटी में हैं, टेंशन में हैं, इस नियम से उनकी टेंशन थोड़ी बढ़ी है। थोड़ी बेचैनी उनमें भी है और थोड़ी बेचैनी उनके पेरेंट्स में भी है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि इतनी जल्दीबाजी में ये नियम क्यों रोल आउट किया जा रहा है, और वो भी 12वीं के एग्जाम में, 12th के एग्जाम जो कि करियर मेकिंग एग्जाम है, जो कि इनके स्कूल का लास्ट स्पेक्ट्रम है, जिसके बाद उनको अपने ग्रेजुएशन में जाना है और अपने करियर को चुनना है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी हमारी शंकाएं हैं जो अभी तक हमें जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। उधर स्कूल कह रहे हैं कि हमें भी बताया गया है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और कुछ ऐसे नियम हैं जिन पे उनको भी शंकाएं हैं। टीचर्स कह रही हैं उनका या कह रहे हैं कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। तो कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवाल को हम रखेंगे एक्सपर्ट्स के सामने। हम पेरेंट्स से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे स्कूल और टीचर से बात करें और सीबीएसई में जो लोग काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उनसे बात करें और आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर रखने की कोशिश करें अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आइए देखते हैं। तो सीबीएसई के 12th के अब ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के सर्कुलर ने पेरेंट्स के बीच भी चिंताएं कुछ बढ़ा दी हैं और मेरे साथ इस वक्त कई सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 12th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए उनको भी कुछ कंसर्न है कि कैसे होगा ये, इस पर कैसे आगे सीबीएसई बढ़ेगा। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आपने वो सीबीएसई का सर्कुलर देखा होगा जिसमें 12th के बच्चों का ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा, जिसमें टीचर्स को यहाँ पे स्कैन करके कॉपी और फिर उसी पे मार्किंग करनी पड़ेगी। तो आप खुश हैं? आपको लगता है ये सही है या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि जो मुझे लगता है ये दोनों के लिए, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए इस पॉइंट इन टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ना टीचर को पता है कि उसको कैसे चेक करना है, कैसे मेंटली तैयारी करनी है। वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी उनके लाइफ में और स्टूडेंट में पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी पैनिक्ड। आप अगर कोई पेंसिल है जो ज़्यादा डार्क नहीं लिख रहा, उससे आपने डायग्राम बना दी, फिर तो आपका मार्क्स कट ही हो गया, बिकॉज वो स्कैनिंग में उतना क्लियर आएगा नहीं। जो फिजिकल पेपर चेकिंग होता है उसके हिसाब से स्कैन्ड पेपर चेकिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ के लिए। अगर ये सब चीज़ करना चाहिए तो वो पहले करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी होते हैं। उनके लिए टाइम ही नहीं बचा, एक हफ्ते भी नहीं है बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा जल्दीबाजी में हो रहा है या कुछ और मानना है आपका? टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक और मीडियम आ गया है जो कि है स्कैनिंग कंपनी। ठीक है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये सीबीएसई ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियली बोल रहे हैं,
क्योंकि अब यहाँ पे एक लग रहा है कि एक नया एक इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट है कि भाई एक स्कैनिंग कंपनी को बेनिफिट हो जाए, वो अपना एक अपना मार्जिन निकालेगी इसी सब में से, तो वो सब पॉइंट है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर आपको ऑनलाइन चेकिंग करानी तो पेपर भी आप ऑनलाइन करा लीजिए। अगर सीबीएसई मोनोपोली के तहत लागू करती है, अब ऐसा तो है नहीं कि 26 जनवरी के लिए ड्रिल पहले नहीं होता है, 26 जनवरी पहले से पता होता है कि ये 26 जनवरी है तो मॉक ड्रिल करते हैं, तब परेड परफेक्ट होता है। यहाँ तो बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। बच्चे अभी वैसे ही अंडर प्रेशर में हैं, ऐसे में स्कैनिंग वाला पॉइंट उठाना बच्चों के लिए और प्रेशराइज्ड है। ये 15 दिन भी नहीं है, मतलब इतने कम टाइम पे ऐसे निकाल के बम फोड़ दिए हैं। बच्चे जब से सुने, बच्चे एज ए पेरेंट्स मैं खुद भी परेशान हूँ। हर बच्चे अलग हैं, वो सब बच्चे अलग हैं, किन्हीं की राइटिंग सही है, किन्हीं की राइटिंग अगर सही नहीं है, वो बच्चा कर दिया, वो प्रेशर है वहाँ पे। कभी हो सकती है इंक हल्की हो गई हो या कुछ मिसिंग हो गई हो, वो अगर एरर वो स्क्रीन पे अगर एआई के थ्रू या जैसे वो मैनुअली भी चेक करते, कभी कभी वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर वहाँ वो मिसिंग हो गया तो बच्चे की तो वो एक टेक्निकल पॉइंट पे वो लिख रहे हैं, पॉइंट ही वो नदारत हो गई, तो उनकी तो हर मार्किंग स्कीम पे उनके नंबर आ रहे हैं। थोड़ा सा एटलीस्ट ये कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था इस सर्कुलेट करने के लिए या इसको आपका अप्लाई करने के लिए। और अभी तो एडमिट कार्ड भी मिल गए हैं बच्चों को, 20 से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो बहुत जल्दी में मतलब ये हो रहा है। आप मतलब एटलीस्ट 6 to 5 मतलब मंथ पहले इन्हें एटलीस्ट कम से कम बताना चाहिए था स्कूल्स को या CBSE